क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पार्ट नंबर 8। टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं विनियोजक या निर्गमक को जीडीआर के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर टू द इन्वेस्टर्स और एंड टू द इश्योर। जीडीआर जब हम इशू करते हैं तो उसका विनियोजक मतलब जिस आदमी ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, जिस आदमी ने पैसा लगाया। निर्गमक होता है जो इसका निर्गमन कर रहा है या फिर इशू कर रहा है। सो एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर टू द इन्वेस्टर होगा वे व्यक्ति जिसने इसमें पैसा लगाया, और इशूर हो गया वो कंपनी जो कि इसको इशू करती है। पहला पॉइंट है विदेशी पूंजी प्राप्त करना, गेटिंग द फॉरेन कैपिटल। भारतीय कंपनियां जो होती हैं वो विदेशों में पूंजी जीडीआर के माध्यम से कलेक्ट करती हैं, विदेशों में अपने जीडीआर को बेचती हैं और विदेशों से पूंजी को इकट्ठा करती हैं। इससे हमारी कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है उतनी फाइनेंस या पूंजी उनको मिल जाती है, तथा विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बढ़ जाता है। मतलब विदेशी मुद्रा हमारे पास आ जाएगी तो इससे हम ज़्यादा विदेशी सामान का क्रय कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है हिस्सेदारियों को प्रोत्साहन या मोटिवेटिंग इन्वेस्टर्स। अंडरराइटर या अभिकोपक जो होते हैं वो कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और निवेशक या इन्वेस्टर्स को जीडीआर खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब ये प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप जीडीआर खरीदें, क्योंकि अभिकोपक अंडरराइटर्स को इससे लाभ होता है। जितने शेयर उनके बिकेंगे तो इससे शेयर होल्डर्स भी प्रोत्साहित होते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए। थर्ड पॉइंट हमारा है अंशधारियों के फैलाव में वृद्धि, इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स बेस। जीडीआर के माध्यम से या जीडीआर इशू करके कंपनी जो है एक ही समय में एक से ज़्यादा देशों से अपनी पूंजी जो है इकट्ठी कर पाती है। ज़्यादा देशों में शेयर बेचेंगे तो ज़्यादा देशों से पूंजी आएगी। इससे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में उनके शेयर बिक रहे होते हैं। इसके आधार पर कंपनी का फैलाव भी होता है। फोर्थ पॉइंट है कोष एकत्रित करने की कम लागत, लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। जीडीआर जब इशू किए जाते हैं तो इसका खर्चा जो है वो कम आता है। अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां ही जीडीआर बाजार में प्रवेश करती हैं, छोटी कंपनियां जीडीआर इशू नहीं कर पाती। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कंपनी की साख में वृद्धि और इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी। जीडीआर इशू करने वाली जो कंपनियां होती हैं इनकी बाज़ार में साख जो है, गुडविल, साख ख्याति जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये कंपनी बाकी विदेशों में भी व्यापार कर रही है तो निश्चित तौर पे कंपनी जो है अच्छी होगी। इससे जब उनकी साख ख्याति, गुडविल बढ़ती है तो उनकी बिक्री भी इससे प्रभावित होती है, मतलब बढ़ती है। सिक्स पॉइंट है अंश का अधिक मूल्य, बेटर शेयर प्राइस। जीडीआर कंपनी की वित्तीय स्थिति का सूचक होती है कि जिस कंपनी ने जीडीआर इशू किया इसका मतलब वो कंपनी वित्तीय दृष्टि से या धन की दृष्टि से मजबूत या सुदृढ़ होती है। इस बात के इंडिकेटर होती है। इससे शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में मूल्य अधिक रहता है, क्योंकि जिस कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी उसका शेयर का प्राइस जो है स्टॉक एक्सचेंज में अवश्य ही ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट 7 हमारा है कंपनी के कर्मचारियों के लिए लाभदायक, बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। जो कंपनी जीडीआर को इशू करती है वो अपने कर्मचारियों को जीडीआर या तो डिस्काउंट पर दे देती है या उसकी सेवाओं के बदले में भी जीडीआर जारी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को या तो सस्ते या फिर सेवाओं के बदले में जीडीआर मिल सकते हैं। आठवां पॉइंट है अधिक तरलता और मोर लिक्विडिटी। ये जीडीआर जो है ज़्यादा तरल या लिक्विड होते हैं, क्योंकि निवेशक या इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें पैसा लगाया होता है वो जब चाहे इसे बेच करके अपना पैसा वापस वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो जाएगा जीडीआर की हानियाँ। पहला पॉइंट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर जो विदेशों से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए जीडीआर का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। देयर इज़ नो गुड रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। सेकंड पॉइंट हमारे को दिया गया जीडीआर का मूल्यांकन बाजार मूल्य से कम कटौती पर किया जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है मार्केट रेट से कम पर होती है। जीडीआर इज वैल्यूड एट द लेस देन द मार्केट प्राइस एट ए डिस्काउंट। थर्ड पॉइंट है जीडीआर का निर्गमन आय को प्रभावित करता है। इश्यूज ऑफ जीडीआर अफेक्ट्स इनकम। जीडीआर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको हम एडीआर बोलते हैं। हिंदी में है अमेरिकन जमा प्राप्ति रसीद। इसके बारे में हम डिस्कस करें पॉइंट्स को। ओके, तो जो हमारी एडीआर होती है हाँ, एडीआर हमारी ये भी बिल्कुल जो एडीआर होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये बिल्कुल जीडीआर की तरह होती हैं।
इनका प्रयोग भी विदेशी निवेशक मान फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे धन को प्राप्त करने के लिए कंपनीज करती हैं। एडीआर केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिकों को ही निर्गमित किए जा सकते हैं। वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको इशू करने के कारण इनका नाम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट पड़ा और इनका सूचीन मतलब लिस्टिंग जो होती है स्टॉक एक्सचेंज में और व्यापार जो होता है वो भी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही किया जा सकता है। एडीआर जारी कंपनी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई की तरह ही माना जाता है। एडीआर जारी करने वाली कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशों से सीधा ही पैसा जो है कंपनी के एडीआर में लगता है, इसलिए हम इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह ही मानते हैं। एडीआर का अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग जो है वो करवाई जा सकती है। निजी तौर पर हम कहें तो अमेरिका में प्रस्तुत व्यापार इसका किया जा सकता है। एडीआर जारी करने वाली जो कंपनी होती है कितने जीडीआर जो है कितने अंशों के बराबर है ये जीडीआर पर लिखा होता है। इसको कोई जो जीडीआर एडीआर हमारे होते हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। एडीआर के जो धारक होते हैं मतलब इन जिन्होंने इसको ख़रीदा होता है उनको किसी भी समय उस संख्या में शेयर कंपनी से प्राप्त करने का अधिकार होता है। अंशों में परिवर्तित हो जाने के बाद जब ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करवा सकता है, क्योंकि अब हमारे को स्टॉक शेयर्स मिल गए तो शेयर का जो है बेचना है ख़रीदना है वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में करवाया जा सकता है। इस पर लाभांश जो दिया जाता है वो भी इंडियन करेंसी या भारतीय मुद्रा में दिया जाता है। एडीआर भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के समय समय पर जो डायरेक्शंस दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके आधार पर ये एडीआर भी जारी किए जाते हैं। इसकी जारी करने की विधि बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे जीडीआर की होती है। विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीआर। एडीआर का निर्गमन मतलब इशू करना अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक द्वारा ये इशू किए जाते हैं। एडीआर आर इशूड बाय द अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक। सेकेंड इज एडीआर को अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर भी कहा जाता है। एडीआर इज आल्सो नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स। थर्ड पॉइंट हमारा है एडीआर का सूचीन मतलब लिस्टिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर किए जा सकते हैं। एडीआर में भी लिस्टेड एट द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ पॉइंट है एडीआर का निर्गमन होता है बेचना या इशू करना भारतीय कंपनी के लिए कोष एकत्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवेश को द्वारा किया जाता है। एडीआर इज इशूड बाय द इंडियन कंपनीज टू कलेक्ट द फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिफ्थ पॉइंट है एडीआर को भी जीडीआर की तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है। एडीआर इज डीम्ड एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइक जीडीआर। ये विदेशों से सीधा ही हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिक्स पॉइंट है एडीआर के निर्गमन का तरीका जीडीआर की तरह ही होता है। मेथड ऑफ इशूइंग एडीआर इज जस्ट लाइक जीडीआर। सेवन पॉइंट है इसको भी जीडीआर की तरह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार जारी किया जाता है। इट्स ऑल्सो इशूड लाइक द जीडीआर एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ही जीडीआर की तरह इसको भी इशू किया जाता है। आठवां पॉइंट है एडीआर को अमेरिकन डॉलर्स में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी वैल्यू को एडीआर आर प्रेजेंटेड इन अमेरिकन डॉलर्स। 9 पॉइंट है एडीआर का धारक इन्हें अंशों में परिवर्तित करवा सकता है। बियरर ऑफ द एडीआर में कन्वर्ट देम इनटू द शेयर्स। जैसे जीडीआर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एडीआर को भी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। 10 पॉइंट है एडीआर के धारक को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। होल्डर ऑफ एडीआर हैज़ नो राइट टू कास्ट वोट इन द कंपनीज मीटिंग। 11 पॉइंट है एडीआर पर लाभांश अंशों की भांति प्राप्त होता है। डिविडेंड ऑन द एडीआर आर पेड जस्ट लाइक शेयर्स। एडवांटेजेस हम देखते हैं एडीआर के। एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है ये संस्थागत निवेशकों को निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। अट्रैक्ट्स द इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। संस्थागत निवेशक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि कंपनियां जो कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो इनमें वो आकर्षित होती हैं और इनमें पैसा लगाती हैं। सेकंड पॉइंट है एडीआर का धारक कभी भी इन्हें अंशों में बदलवा सकता है। होल्डर ऑफ एडीआर में एट एनी टाइम गेट देम कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स। थर्ड है एडीआर में निवेशक अपने धन को लाभदायक रूप से निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि उनको काफ़ी लाभ होता है। निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स ऑफ द एडीआर कैन इन्वेस्ट देयर फंड्स इन द प्रॉफिटेबल मैनर। फोर्थ पॉइंट है एडीआर कंपनियों को अमेरिकन समता बाजार की
पूंजी जुटाने की अनुमति देता है, जिससे विदेशी मुद्रा कोष हमारा बढ़ जाता है। ADR provides the company to collect the capital from the American share market, thus increases the foreign currency fund। 5वां पॉइंट है, ADR के माध्यम से कंपनी अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है। जितने व्यक्ति ADR खरीदेंगे वो भी कंपनी के सदस्य बन जाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ ADR कंपनी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। 6 पॉइंट है, अमेरिकन कंपनी जो होती हैं ADR का प्रयोग करके वित्तीय स्थिति को सुधार सकती हैं एवं विदेशी कंपनी में नियंत्रण करने के लिए वो ऐसा करती हैं। अमेरिकन कंपनीज यूज ADR टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू हैव ए कंट्रोल ओवर द फॉरेन कंपनीज।